मेंबर्स आप देखो मार्केट में काफी तगड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया और देखो फॉल की वजह क्या है। आई एम श्योर कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था फेड की पॉलिसी। आज भी स्टॉक का फॉल, निफ्टी का फॉल कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अगर आप देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप्स आज काफी तगड़े फॉल करते हुए दिखाई दिए। अब देखो आज तो फेड की पॉलिसी लेट नाइट जो भी आएगी हम लोग यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग लाइव आए थे यहाँ पे सेकंड चैनल के अंदर स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर सकते हैं। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, मार्केट में बीडीएसटी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किया था, मार्केट का ट्रेंड डिस्कस किया था। काफी लोग को पसंद आया था वीडियो, तो अगर आपने नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट करना। तो मार्केट में आज फॉल फेड की पॉलिसी की वजह से था। इवन अगर आप देखोगे आज भी एफआई ने सेलिंग की है। ठीक है, तो देखो ये चीजें टेम्पररी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे मार्केट कहां तक जा सकता है। वाबा जो स्टॉक आज क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, एनएमडीसी स्टॉक जो क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, पीवीआर आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे अभी काफी अच्छी मूवी है पुष्पा 2, स्टिल यहाँ पे मार्केट फॉल करे। क्यों पीवीआर का स्टॉक फॉल क्यों करा है? क्योंकि उनको कलेक्शन ज्यादा मिलना चाहिए तो भी फॉल करा है। तो हम लोग ये सभी डिस्कस करने वाले, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, स्टिल कोई क्वेरी रहती है मुझे यहाँ पे कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर। मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। फेड की पॉलिसी डेफिनेटली वो काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है और माना जा रहा है कि कॉमेंट्री शायद नेगेटिव आ सकती है। ठीक है, उसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स काफी फॉल करते हुए दिखाई दिए। ओके, एंड देखो मैं वापस बोलूंगा कि फेड की पॉलिसी जब भी आती है, रेट कट होने स्टार्ट होते हैं ना, तो आपको पीएसयू बैंक्स में कॉशियस रहना चाहिए। वो जनरली रेट कट के बाद फॉल करते हैं। इवन मेटल स्टॉक्स भी फॉल करते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए यहाँ पे जब भी पॉलिसी आती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हालांकि मार्केट एक सपोर्ट पे आ चुका है। अगर मैं मार्केट की बात करने जाऊं तो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है 24,200 का। ठीक है, एंड 24,000 का सपोर्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि यहां से चांसेस कम है मार्केट नीचे जाने के। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत अभी के लिए मार्केट में नहीं दिखाई देती। ठीक है, मार्केट में ज्यादा टेंशन नहीं है। चलिए स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। देखो एनएमडीसी का स्टॉक आज काफी तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। मुझे काफी लोगों ने एनएमडीसी के बारे में पूछा भी था। एंड स्टॉक फॉल की वजह क्या है आप यहां पे देख सकते हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहां पे ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आयरन की जो ड्यूटी होती है उसको बढ़ा दिया गया। इसकी वजह से माना जा रहा है कि इनके मार्जिन में इंपैक्ट आ सकता है और उसी की वजह से एनएमडीसी का स्टॉक आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, आज देखो स्टॉक यहाँ पे काफी फॉल किया। क्लोजिंग भी डी लो के आसपास थी और हो सकता है शायद थोड़ा बहुत कल भी फॉल करता हुआ दिखाई दे। लेकिन देखो मैं सिंपल बताना चाहूंगा, मेटल स्टॉक्स से दूर रहो अगर पॉसिबल हो सके तो। ठीक है, हम लोगों ने हर बार देखा कि जब भी रेट कट होते हैं मेटल स्टॉक्स में गिरावट आती है एंड आती है। ठीक है, ये न्यूज की वजह से ही है, लेकिन जनरली गिरावट आती है। तो अभी के लिए मैं सपोर्ट की बात करने जाऊं तो सपोर्ट स्टॉक का 200 के आसपास है। अगर ये टूटा सपोर्ट तो फिर ये स्टॉक सीधा आपको 150 के पास जाता हुआ दिखाई देगा। वहां पे तगड़ा सपोर्ट है स्टॉक का। ठीक है, तो एनएमडीसी देखो लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी कोई रिटर्न दिए नहीं है। अगर आप देखोगे ये स्टॉक 2011 में यहाँ पे 300 के ऊपर था, आज ये स्टॉक 200 के आसपास है। तो इससे कोई ज्यादा तगड़े रिटर्न नहीं दिए हैं, तो इसको देखना बेवकूफी हो सकती है। ठीक है, तो कॉशियस रहना स्टॉक के अंदर। ओके, वाटेक वाबक ये स्टॉक आप देखोगे आज स्टॉक इंट्राडे में 18% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि क्लोजिंग ऊपर थी। और न्यूज क्या है कि इनके जो ऑर्डर्स है वो कैंसिल होते हुए दिखाई दिए, और वो भी बहुत तगड़े ऑर्डर्स। 2700 करोड़ का ऑर्डर कैंसिल होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो मैं सिंपल बोलूंगा, बड़े प्लेयर्स को स्टॉक में पता होता है कि क्या होने वाला है, तो ये ऑलरेडी अगर ऑर्डर मिलने वाला था ना, तो ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी भगाया है। ये मुझे लगता है कि ये सडन न्यूज है। ठीक है, एक सरप्राइज न्यूज है। तो इसकी वजह से बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एग्जिट करते हुए दिखाई दिया और स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो इसको पॉजिटिव मत लेना। आप बोले कि सर नीचे के लेवल से रिकवर किया, ये तो पॉजिटिव है। नहीं, इसको पॉजिटिव मत लेना। 2-3 दिन के अंदर अगर ये वापस डे लो ब्रेक किया ना, यानी कि ये 1600 या 1500 का लेवल ब्रेक किया ना, तो ऑटोमेटिक स्टॉक 1200 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव बिल्कुल भी मत लेना। वाटेक वाबक का जो मोमेंटम आ रही है उसको। ठीक है, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए। अगर कैंसिल हुआ है, इसके बैलेंस शीट में इंपैक्ट पड़ेगा पड़ेगा एंड पड़ेगा। ठीक है, तो स्टॉक्स में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग आगे दिखाई दे सकती है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में वाटेक वाबक से अभी कॉशियस रहना शॉर्ट टर्म के लिए। अगर स्टॉक वापस 1600 के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया तो ये तगड़ी गिरावट कर सकता है। तो जो लोग टॉप के लेवल से एंट्री की है या नीचे के लेवल से एंट्री की है, कॉशियस रहना मेरे भाई। सीरियस नोट पे बोलूंगा, कॉशियस रहना। ठीक है, ये ऑलरेडी काफी रीली कर चुका है और ये न्यूज बहुत बड़ी है, बहुत नेगेटिव है, और स्टॉक और शायद क्रैश हो सकता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही है। ठीक है ना?
ओके, आज देखोगे, देखो काफी स्टॉक्स आज गिरे हैं। वाटेक वाबक, दीपक फर्टिलाइजर, पीवीआर। हम लोग अगर दीपक फर्टिलाइजर की बात करें, मुझे किसी ने पूछा था दीपक फर्टिलाइजर से, यहाँ पे देखो, दीपक फर्टिलाइजर टेम्पररी फॉल है, ठीक है, कोई न्यूज है नहीं एग्जैक्टली जहां तक मेरा नॉलेज है। लेकिन आप ये समझो, ये जो बजट आ रहा है ना, बजट में वापस फर्टिलाइजर स्टॉक्स मोमेंटम करेंगे। आप खुद सोचो मेंबर्स, फर्टिलाइजर स्टॉक जो मोमेंटम करे वो सिर्फ दो मोमेंटम करे। अगर आप बात करने जाए, फैक्ट देखो, फैक्ट भी यहां पे 2 दिन कितनी अच्छी मोमेंटम की, ठीक है। तो होता क्या है कि बहुत स्पेसिफिक मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं कि सभी फर्टिलाइजर जा रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, इसकी वजह से थोड़ा फॉल हुआ है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल चार्ट्स अभी भी तगड़े पॉजिटिव है। और फेड की माफ कीजिएगा, बजट आएगा तो वापस ये मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए सपोर्ट के नजदीक है, मैंने ऑलरेडी वैसा समझा दिया स्टॉक में। चलिए, लास्ट नोट द लीस्ट, पीवीआर के बारे में बात करें। देखो, पीवीआर का स्टॉक आज 5.5% डाउन है, ठीक है। पता है ऐसा कब होता है? देखो, इतनी अच्छी मूवीज थी, ठीक है। मूवी का हमेशा ध्यान में रखो, कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, यानी कि मान लो कि पुष्पा मूवी ने अभी 600 करोड़ इंडियन सिनेमा में क्रॉस किया है, हिंदी सिनेमा ओनली, ओनली हिंदी सिनेमा। तो 600 में से 300 करोड़ का जो कट होता है वो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक थिएटर्स का होता है। तो सोचो, थिएटर्स अगर इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो प्रॉफिट भी डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है ना। तो भी स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है? सिंपल बात है, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, देखो दो चीजें होती हैं। एक तो स्टॉक ऊपर या नीचे कब जाता है? जब किसी ने तगड़ी बिकौली की होती है या तगड़ी खरीदारी की होती है। यहां पे जो रिजल्ट आ रहा है, आप बोले कि सर यहाँ पे अच्छे रेवेन्यू हो सकते हैं पुष्पा 2 की वजह से, उसकी बात ही नहीं है, ठीक है। बात है यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की, बड़े प्लेयर्स क्लियर कट एग्जिट करे, इसकी वजह से नीचे जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, मान लो ये पुष्पा 2 आई है, इसकी वजह से लोग काफी क्रेज में थे और स्टॉक पुष्पा 2 काफी हिट होती हुई दिखाई दी। ऐसी मूवी अगर 2-3 और आ जाती है विद इन अ क्वार्टर्स के अंदर, तो फिर ये स्टॉक भागेगा। आप समझ रहे? तो ऐसी मूवीज बहुत ही कम आती है, पुष्पा 2 जैसी, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू शायद अच्छा जनरेट ना हो या अच्छा मैनेज ना हो, इसकी वजह से भी आपको गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल, एक बड़ा प्लेयर जो क्लियर कट मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुक कर रहा है, एग्जिट करता हुआ दिखाई दिया पीवीआर के अंदर से। जिन्होंने भी म्यूचुअल फंड या एफआई एंट्री की हुई है वो प्रॉपर एग्जिट कर रहे हैं, इसकी वजह से भी गिरता हुआ आपको ये स्टॉक दिखाई दिया है, ठीक है। और स्टॉक का सपोर्ट अभी के लिए क्या है? स्टॉक का सपोर्ट है सीधा 1300 के आसपास, तगड़ा वाला सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर ये टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में पीवीआर से अभी कॉशियस रहना स्टॉक के अंदर, बहुत ही वॉलेटिलिटी है स्टॉक में, और मुझे लग रहा है बड़े प्लेयर क्लियर कर एग्जिट हो चुके हैं। अगर नहीं होते तो ये स्टॉक यहाँ पे इतना फॉल नहीं होता, ठीक है। ओके, तो होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया है। एंड शॉर्ट एंड सिंपल में बताना चाहूंगा, आज की फेड की पॉलिसी के बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मार्केट कहां जा सकता है। बाकी अभी थोड़ा रिलैक्स रहना, कोई टेंशन नहीं की जरूरत नहीं है, मार्केट वापस रिकवर कर सकता है, ठीक है। एंड देखो, वीडियो को लाइक नहीं किया, एटलीस्ट लाइक करते रहें ताकि वीडियो ट्रेंड में है। और आपने दूसरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दूसरा वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जाके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा, सर्च करें माई स्टॉक मार्केट फंडा टेलीग्राम चैनल के अंदर। और अगर अकाउंट ओपन करना है, हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसकी लिंक अकाउंट ओपनिंग की आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।